wabarakatuh and a very good morning to all of you dear students. आप सबको पता ही होगा कि हम आज यहाँ पे आए क्यों हैं, हमारा यहाँ आने का मकसद क्या है। आपने अभी तक सुना होगा सोर्स ऑफ हिस्ट्री के बारे में, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री के बारे में। हाँ, तो ये जो हिस्ट्री हमारे पास है वो किन सोर्सेज से हमारे पास है आज। उनमें से जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सोर्स आता है वो आता है आर्कियोलॉजिकल सोर्स ऑफ एंशिएंट इंडिया और एंशिएंट हिस्ट्री। आर्कियोलॉजिकल सोर्स ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, तो वो आज हम वहीं पे आए हैं। आज आर्कियोलॉजिकल सोर्स ऑफ हिस्ट्री वो सोर्स होता है हिस्ट्री का अगर पुराने ज़माने की कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास है आज थ्रू बिल्डिंग्स, थ्रू मोनूमेंट्स, ठीक है ना, खासकर बिल्डिंग्स एंड मोनूमेंट्स के थ्रू। तो आज हम वहीं पे आए हैं खामपुरा सराय में। ये जब मुगल्स आए थे यहाँ पे, फाइनल एक्सपेंशन जब उनकी कंप्लीट हुई थी 1586 में। कब? 1586 में जब उनकी कंप्लीट हुई थी यहाँ पे एक्सपेंशन कश्मीर में, तो वो इसी रोड से आते थे। यानी उस रोड को कहते हैं मुगल रोड, उस रोड को कहते हैं मुगल रोड। हाँ, ये मुगल रोड थी। ये बहुत मतलब ये राजौरी से यहाँ तक आता है। हाँ, मुगल रोड राजौरी से वहाँ से ट्रेन से होके आता है यहाँ तक, फिर यहाँ से श्रीनगर भी। हाँ, तो इसके साइड में कई जगहों पे ऐसी स्टेज बनाए गए। स्टेज मीन्स कि यहाँ पे वो लोग आराम करते थे, ठीक है, आराम यहाँ पे रुकते थे, क्योंकि वो बादशाह लोग थे। अगर रुकेंगे कहीं पे तो वो ऐसे नहीं रुकेंगे कि बस ऐसे ही टेंट लगाएंगे बैठेंगे। इसके लिए उन्होंने रॉयल प्लेस बनाई थी जो आपके सामने है। यहाँ से यहाँ पे ये उस जमाने की ब्रिक्स थी बेटा। हाँ, तो आप इसका बता सकते हो इसका नाम क्या, मतलब है ब्रिक, ये ब्रिक है। हाँ, तो ये उस जमाने की जो आर्कियोलॉजिकल ब्रिक है या ये आपके सामने है, ठीक है। तो ऐसी ब्रिक्स जैसे आज की ब्रिक्स है वो कुछ डिफरेंट है, और ये जो ये वाली ब्रिक है ये कुछ अलग है। तो अब आप इसको खुद ही ऑब्जर्व कर सकते हो कि वो वाली ब्रिक, अगर आप इसकी हार्डनेस देखोगे वो भी अलग है आज की ब्रिक से, ठीक है। अभी आप इसको ऑब्जर्व भी करोगे खुद यहाँ पे, तो फिलहाल आप इसको माइंड में रखो कि ब्रिक ऐसी रहेगी, ऐसी होते क्यों होते हैं, ठीक है। सर ने फिर ये भी कहा कि इनकी आर्मी इनके साथ होती थी। आर्मी साथ होने के बावजूद भी इनको डर क्यों रहता था? इसका वजह यह है कि जो इनके साथी होते थे ना, मतलब आर्मीज होती थी या वो उतने लॉयल नहीं होते थे, ठीक है। इनको पहले से ही पता होता था कि ये हमेशा किस में होते थे, लूट मार में होते हैं। इसके एक एग्जाम्पल है जो गलवापुर है, वो आपने नाम सुना होगा, जिसने सुना होगा तो हैदरपुरा के साथ एक छोटा सा गांव पड़ता है, उसको बोलते हैं गलवापुर। उसका वो नाम क्यों पड़ा? क्योंकि गलवान बोलते थे उनको जो उस टाइम के बादशाहों के जो हॉर्स होते थे उनको चराते थे, ठीक है। तो फाइनली उनको क्या लगा, उनको लगा, जब उनको लगता था ना कि ये बादशाह किसी और काम में मसरूफ है, वो उस वक्त का फ़ायदा उठाते थे और वो हमला करते थे, ठीक है। तो फाइनली वो जो गलवान थे उन्होंने भी ऐसा ही किया। जैसे आप लोग मूवीज में देखते हो कि वो देखते हो जैसे कोई कमज़ोर पड़ता है, ठीक है, तो वो हमला करते हैं। ऐसे ही हाल था किनका, जो मंगल्स थे ना, वो भी ऐसे ही पहले करते थे। वो पहले बादशाहों के पास जाते थे, उनकी स्ट्रेंथ को देखते थे। अगर उनको लगता था कि फिर वो उनका वीक पॉइंट देखते थे, वीक पॉइंट कौन सा है। जैसे आपने शायद 8th में पढ़ा होगा, जिसको हम बोलते हैं दिल्ली सल्तनत, ठीक है। दिल्ली सल्तनत में वो सबसे ज़्यादा पाया गया है राइट फ्रॉम कुतुबुद्दीन ऐबक। जब कुतुबुद्दीन ऐबक मर गया, फिर इल्तुतमिश आ गया, फिर उसकी बेटी आ गई रज़िया, ठीक है। तो उन सारों में एक ही चीज़ कॉमन था, वो उनका वीक पॉइंट ढूंढते थे। इसी तरीके से इनका ये एक वजह होता था कि ये जब वो सोते थे या कुछ और काम करते थे, वो अपनी प्रोटेक्शन बरकरार रखते थे, ठीक है। क्योंकि उन दिनों खाली उन्हीं के पास दौलत होती थी, बाकी सभी क्या होते थे, उनके नौकर। आप सोचो राजौरी कहाँ है, ये कहाँ है, यहाँ से वहाँ जाना, ठीक है। वो तो खुद किन पे होते थे, वो एलिफेंट्स पे होते थे या घोड़ों पे खुद होते थे, उनका सामान, वो जो बाकी होते उनको चलना पड़ता था। तो जब वो तंग आते थे तो वो क्या करते थे, वो वक्त का फ़ायदा उठा के उन पे हमला करते थे, ठीक है। तो ये एक रीज़न था